Rhapsody of Realities, Friday 23rd अक्टूबर 2020 पास्टर क्रिस ओयाखेलोमे के द्वारा यह संदेश हमें आज सिखाया जाता है 3 इम्पॉर्टेंट रीजंस टू विन सोल्स। 23 अक्टूबर 2020 शुक्रवार के दिन के लिए आज हमें सिखाया जाने वाला विषय मरकुस का 16 अध्याय का 15 वचन में से लिया है और विषय यह है 3 महत्वपूर्ण कारण आत्माओं को बचाने के लिए। इंग्लिश में यह वचन ऐसा है, एंड ही सेड अनटू देम गो ये इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल टू एवरी क्रिएचर। और यही वचन हिंदी में इस प्रकार से है, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। Some have asked if Christians who never won souls to Christ would go to heaven. किसी ने ऐसा पूछा, क्या अगर कोई मसीह है और आत्माओं को मसीह में जीतता नहीं है तो क्या वह स्वर्ग में जाएगा? Their question is based on what the Lord said in Ezekiel 33:2-6 verse. उनका यह जो सवाल है ये इस आधार पर वो पूछते हैं कि प्रभु ने जो वचन लिखे हैं एजेकियल यहेजकेल की भविष्यवाणी 33 के 2 से लेकर 6 वचन तक जो लिखा है उसके आधार से वह ऐसा सवाल करते हैं। हम उसे पढ़ेंगे। यिर्मयाह की एजेकियल 33 चैप्टर 2 वर्स टू 6 वर्स ऐसा लिखा है इसमें किंग जेम्स वर्जन में, सन ऑफ मैन स्पीक टू द चिल्ड्रन ऑफ दाई पीपल एंड से अनटू देम when I bring the sword upon a land, if the people of the land take a man of their coasts and set him for their watchman, if when he seeth the sword come upon the land, he blow the trumpet and warn the people, then whosoever heareth the sound of the trumpet and taketh not warning, if the sword come and take him away, his blood shall be upon his own head. He heard the sound of the trumpet and took not warning, his blood shall be upon him. But he that taketh warning shall deliver his soul. But if the watchman see the sword come and blow not the trumpet, and the people be not warned, if the sword come and take any person from among them, he is taken away in his iniquity, but his blood will I require at the watchman's hand. यहेजकेल की भविष्यवाणी 33 अध्याय का 2 वचन से 6 वचन ऐसा कहता है, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराए, तब यदि वह यह देख कर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु न चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूंगा। इस वचन के आधार पर लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि क्या मसीही अगर आत्माओं को नहीं जीतेगा मसीह के लिए, जो मसीह लोगों ने काम करना है आत्माओं को जीतने का, अगर वो उन्होंने नहीं किया तो क्या वो स्वर्ग में जाएंगे क्या? तो यह सवाल अभी जो हमने वचन पढ़ा यहेजकेल की भविष्यवाणी
33 से 2 वचन से लेकर 33 अध्याय का 2 वचन से लेकर 6 वचन तक, उसके आधार से वो ये सवाल पूछते हैं। There are 3 important reasons you must preach the gospel and win souls as a Christian. ऐसे 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण आपने सुसमाचार को प्रचार करना है और आत्माओं को जीतना है एक मसीही होने के वजह से। फर्स्ट इज योर फेथ इन द लॉर्ड जीसस एंड हिज ग्लोरियस गॉस्पल। जो पहला है वह है आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में और उसके जो महिमा में सुसमाचार है उसमें। द सेकेंड रीजन इज योर लव फॉर हिम एंड होप फॉर हिज सून रिटर्न। जो दूसरा कारण है वह यह है कि आप उससे प्रेम रखते हो और आप आशा रखते हो उसके जल्द ही लौट आने की। The third reason is his instruction for us to win souls. और तीसरा कारण यह है कि उसने हमें सूचनाएं दे रखी है कि हमने आत्माओं को जीतना है। These 3 reasons should compel you to win souls. यह 3 कारण आपको जबरदस्ती करना चाहिए कि आपने आत्माओं को जीतना है मसीह के लिए। If you don't win souls, then your love for the Lord is questionable. और अगर फिर भी आप आत्मा नहीं जीत रहे हैं मसीह के लिए, तो फिर आप प्रभु से प्रेम करते हो, यह कुछ सवाल पैदा कर सकता है। Also, your hope of heaven is called to question, as well as your obedience to the master's instruction. और साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि आपकी आशा जो है स्वर्ग की, वह भी एक सवाल खड़ी कर सकता है और साथ ही साथ आपका आज्ञाकारिता है जो आपके स्वामी के सूचनाओं पर चलने का, वह भी एक सवाल पैदा कर सकता है। So, if you are not a soul winner, it means you really don't believe, and heaven is not a place for the unbelieving, as it is not for murderers, idolaters, etc. Revelation 21:8 says, but the fearful and unbelieving and the abominable and the murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. तो अगर आप इस प्रकार से मसीह के लिए आत्माओं को जीतते नहीं हैं, तो इसका मतलब सच में आप विश्वास नहीं कर रहे हैं और स्वर्ग आपके लिए ऐसी जगह नहीं है जिसके अंदर आप अविश्वास से जा सकेंगे। तो आप इस प्रकार से यह जो जगह है उन लोगों के लिए नहीं है जो प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय के 8 में लिखा हुआ है, और उसमें इस प्रकार से लिखा है कि वह हत्यारों के लिए या मूर्ति पूजकों के लिए वगैरह वगैरह इस प्रकार का कुछ वचन के अंदर दिया गया है, और फिर स्वर्ग अविश्वासियों के लिए भी नहीं है। तो हम पढ़ेंगे उस वचन को, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। God has determined that souls be won to his kingdom, and he is given us the responsibility to locate the lost in our world and share the gospel with them. परमेश्वर ने यह निर्धारित कर रखा है कि
आत्माओं को बचाया जाए उसके राज्य के लिए। और उसने जिम्मेदारी भी दिया है कि इस प्रकार से जो खो चुका हुआ जगत है उसको ढूंढ निकाले और फिर उनके साथ सुसमाचार को बांटे। Therefore, you must reach the unreached and bring them to Christ. It's your primary and solemn responsibility as a child of God. यही कारण है कि आपने बिल्कुल एकदम ज़रूरी तरह से आपने जाना है और उन जगहों में जहाँ पर पहुँचे नहीं हैं लोग मसीह का सुसमाचार लेकर, और आपने ऐसे लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह को लाना है। और वह आपका प्रमुख और गंभीर जिम्मेदारी एक संतान जो परमेश्वर की है उसके लिए होती है। यह जानते हुए आपने वो काम करना है। The Apostle Paul, recognizing this, writes, "To wit that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ." 2 Corinthians 5 chapter 19 and 20 verse। हम पढ़ेंगे इसे 2 कोरिन्थियों के 5 अध्याय के 19 और 20 वचन में। प्रेरित पौलुस जानते हुए यह लिख रहा है, हम उसे पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों के 5 अध्याय के 19 और 20 वचन इस प्रकार से कहता है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। इसके लिए हमें संपूर्ण रीति से समर्पित हो जाना है, प्रतिबद्ध हो जाना है। हम इस तरह से सुपुर्द हो जाना है सुसमाचार के लिए और आगे बढ़ने के लिए। यह सुसमाचार संपूर्ण जगत में हम इस काम के लिए सुपुर्द हो जाना चाहिए। प्रार्थना हम इंग्लिश में और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, और जो इंग्लिश में इसे दोहराना चाहेंगे वो इंग्लिश में दोहराएं, जो हिंदी में दोहराना चाहेंगे वो हिंदी में दोहराएं। डियर फादर, आई थैंक यू फॉर मेकिंग मी एन एबल मिनिस्टर ऑफ द न्यू टेस्टामेंट to take the gospel to the ends of the earth. I fulfill my calling with boldness, faith, courage, and conviction. The light of your glorious gospel shines brightly through me today, bringing men out of darkness into the glorious liberty of the sons of God. In Jesus' name, Amen। हिंदी में हम प्रार्थना करेंगे और आपने इसे दोहराना है। प्यारे पिता, धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे योग्य सेवक नए करार के लिए
बनाया ताकि मैं सुसमाचार को पृथ्वी के छोर तक ले जाऊं। मैं अपनी बुलाहट को धैर्य के साथ, विश्वास, निडरता से और दृढ़ता के विश्वास के साथ पूरा करता हूँ। मैं उस महिमा के प्रकाश में जो सुसमाचार का है उसमें चमकता हुआ तेज रोशनी में आज मैं हूँ। वही तेज रोशनी मुझ में से चमकती है आज, जो अंधेरे में बैठे मनुष्यों को उजियाले में, महिमा के छुटकारे में परमेश्वर के पुत्र बनने के लिए लेकर आती है। इन जीसस नेम, आमेन। प्रभु यीशु के नाम से आमेन। आज का जो वचन पढ़ने के लिए दिया है वो रोमन्स 1:16, मैथ्यू 28 चैप्टर 19 and 20 वर्स, 2 कोरिंथियंस 3rd चैप्टर 6th वर्स। इसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16 वचन, मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय 19 से 20, 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय 6 वचन। हम इंग्लिश किंग जेम्स में से पढ़ेंगे और फिर हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री, रोमन्स 1st चैप्टर 16th वर्स। For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16 वचन, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। मैथ्यू 28 चैप्टर 19 and 20 वर्स, गो ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. मत्ती का सुसमाचार उसका 28 अध्याय 19 और 20 वचन, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। 2 कोरिन्थियंस 3rd chapter 6th verse, who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय 6 वचन, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान में 1 तिमोथी
5 chapter 1 to 25, Jeremiah 13 chapter and 14 chapter. पहला तिमोथियुस 5 अध्याय 1 से 25 वचन, यरमिया की भविष्यवाणी 13 और 14 अध्याय. हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्शंस में से, फिर हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से. First Timothy 5 chapter 1 to 25 verses. Chapter 5 Introduction. Rules to be observed in admonishing, not to ordain any rashly. Rebuke not an elder. First verse से पढ़ रहे हैं. Rebuke not an elder, but entreat him as a father, and the younger men as brethren, the elder women as mothers, the younger as sisters, with all purity. Honor widows that are widows indeed. But if any widow have children or nephews, let them learn first to show piety at home, and to requite their parents, for that is good and acceptable before God. Now she that is a widow indeed and desolate trusteth in God, and continueth in supplications and prayers night and day. But she that liveth in pleasure is dead while she liveth. And these things give in charge, that they may be blameless. But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel. Let not a widow be taken into the number under 60 years old, having been the wife of one man, well reported of for good works, if she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work. But the younger widows refuse, for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry, having damnation, because they have cast off their first faith, and withal they learn to be idle, wandering about from house to house, and not only idle, but tattlers also, and busybodies, speaking things which they ought not. I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully, for some are already turned aside after Satan. If any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church be charged, that it may relieve them that are widows indeed. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. For the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Against an elder receive not an accusation, but before 2 or 3 witnesses. Them that sin rebuke before all, that others also may fear. I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality. Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other man's sin. Keep thyself pure. Drink no longer water, but use a little wine for thy stomach's sake, and thine often infirmities. Some men's sins are open beforehand, going before to judgment, and some men they follow after. Likewise also the good works of some are manifest beforehand, and they that are otherwise cannot be hid. पहला तिमोथियुस 5 अध्याय 1 से 25 वचन. विश्वासियों के प्रति जिम्मेवारियां. पहले वचन से, किसी बूढ़े को न डांट,
पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती है। पर जो भोग विलास में पड़ गई, वह जीते जी मर गई है। इन बातों को भी आज्ञा दिया कर, ताकि वे निर्दोष रहे। पर यदि कोई अपनों की ओर और निज करके अपने घराने की चिंता न करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की न हो और एक ही पति की पत्नी रही हो और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती है तो विवाह करना चाहती है और दोषी ठहरती है, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती है और केवल आलसी नहीं पर बक बक करती रहती और दूसरों के काम में हाथ भी डालती है और अनुचित बातें बोलती है। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि जवान विधवाएं विवाह करें और बच्चे जने और घर बार संभाले और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर न दे, क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी है। यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ विधवाएं हो तो वही उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार न हो, ताकि वह उनकी सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसकी न सुन, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरे। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को की उपस्थिति जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना। अपने आप को पवित्र बनाए रख। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं। वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। Jeremiah 13th chapter. Introduction. By the type of linen girdle, God prefigures his people's destruction. By the bottle filled with wine, their excess in misery foretold. Exhortation to repentance. First verse से पढ़ेंगे. Thus saith the Lord unto me,
Go and get thee a linen girdle, and put it upon thy loins, and put it not in water. So I got a girdle according to the word of the Lord, and put it on my loins. And the word of the Lord came unto me the second time, saying, Take the girdle that thou hast got, which is upon thy loins, and arise, go to Euphrates, and hide it there in a hole of the rock. So I went and hid it by Euphrates, as the Lord commanded me. And it came to pass after many days that the Lord said unto me, Arise, go to Euphrates, and take the girdle from thence, which I commanded thee to hide there. Then I went to Euphrates, and digged, and took the girdle from the place where I had hid it. And behold, the girdle was marred, it was profitable for nothing. Then the word of the Lord came unto me, saying, Thus saith the Lord, After this manner will I mar the pride of Judah and the great pride of Jerusalem. This evil people, which refuse to hear my words, which walk in the imagination of their heart, and walk after other gods, to serve them and to worship them, shall even be as this girdle, which is good for nothing. For as the girdle cleaveth to the loins of a man, so have I caused to cleave unto me the whole house of Israel and whole house of Judah, saith the Lord, that they might be unto me for a people, and for a name, and for a praise, and for a glory. But they would not hear. Therefore thou shalt speak unto them this word, Thus saith the Lord God of Israel, Every bottle shall be filled with wine. And they shall say unto thee, Do we not certainly know that every bottle shall be filled with wine? Then shalt thou say unto them, Thus saith the Lord, Behold, I will fill all the inhabitants of this land, even the kings that sit upon David's throne, and the priests, and the prophets, and all the inhabitants of Jerusalem with drunkenness. And I will dash them one against another, even the fathers and the sons together, saith the Lord. I will not pity nor spare, nor have mercy, but destroy them. Hear ye, and give ear. Be not proud, for the Lord hath spoken. Give glory to the Lord your God, before he cause darkness, and before your feet stumble upon the dark mountains. And while ye look for light, ye turn it into the shadow of death, and make it gross darkness. But if ye will not hear it, my soul shall weep in secret places for your pride, and mine eye shall weep sore and run down with tears, because the Lord's flock is carried away captives. Say unto the king and to the queen, Humble yourselves, sit down, for your principalities shall come down, even the crown of your glory. The cities of the south shall be shut up, and none shall open them. Judah shall be carried away captive, all of it. It shall be wholly carried away captive. Lift up your eyes, and behold them that come from the north. Where is the flock that was given thee, thy beautiful flock? What wilt thou say when he shall punish thee? For thou hast taught them to be captains, and as chief over thee. Shall not sorrows take thee as a woman in travail? And if thou say in thine heart, Wherefore come these things upon me? For the greatness of thine iniquity are thy skirts discovered, and thy heels made bare. Can the Ethiopian change his skin, or the leopard his spots? Then may ye also do good, that are accustomed to do evil. Therefore will I scatter them as the stubble that passeth away by the wind of the wilderness. This is thy lot, the portion of thy measures from me, saith the Lord, because thou hast forgotten me, and trusted in falsehood. Therefore will I discover by skirts upon thy face
that thy shame may appear. I have seen thine adulteries and thy lyings, the lewdness of thy whoredom, and thine abominations on the hills in the fields. Woe unto thee, O Jerusalem! Wilt thou not be made clean? When shall it once be? Chapter 14. A grievous famine, the prophet's prayer. Both the lying prophets and the people who believe them shall perish. फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे. द वर्ड ऑफ द लॉर्ड दैट केम टू जेरेमिया कंसर्निंग द अर्थ. Judah mourneth, and the gates thereof languish. They are black unto the ground, and the cry of Jerusalem is gone up, and their nobles have sent their little ones to the waters. They came to the pits and found no water. They returned with their vessels empty. They were ashamed and confounded, and covered their heads, because the ground is chapped, for there was no rain in the earth. The plowmen were ashamed, they covered their heads. Yea, the hind also calved in the field, and forsook it before there was no grass. And the wild asses did stand in the high places. They snuffed up the wind like dragons. Their eyes did fail, because there was no grass. O Lord, though our iniquities testify against us, do thou it for thy name's sake, for our backslidings are many. We have sinned against thee, O the hope of Israel, the Saviour thereof in time of trouble. Why shouldest thou be as a stranger in the land, and as a wayfaring man that turneth aside to tarry for a night? Why shouldest thou be as a man astonished, as a mighty man that cannot save? Yet thou, O Lord, art in the midst of us, and we are called by thy name. Leave us not. Thus saith the Lord unto this people. Thus have they loved to wander. They have not refrained their feet. Therefore the Lord doeth not accept them. He will now remember their iniquity and visit their sins. Then said the Lord unto me, Pray not for this people for their good. When they fast, I will not hear their cry, and when they offer burnt offering and an oblation, I will not accept them, but I will consume them by the sword, and by the famine, and by the pestilence. Then said I, Ah Lord God, behold, the prophets say unto them, Ye shall not see the sword, neither shall ye have famine, but I will give you assured peace in this place. Then the Lord said unto me, The prophets prophesy lies in my name. I sent them not, neither have I commanded them, neither spake unto them. They prophesy unto you a false vision and divination, and a thing of naught, and the deceit of their heart. Therefore thus saith the Lord concerning the prophets that prophesy in my name, and I sent them not. Yet they say, Sword and famine shall not be in this land. By sword and famine shall those prophets be consumed, and the people to whom they prophesy shall be cast out in the streets of Jerusalem because of the famine and the sword, and they shall have none. Bury them, their wives, nor their sons, nor their daughters, for I will pour their wickedness upon them. Therefore thou shalt say this word unto them, Let mine eyes run down with tears night and day, and let them not cease. For the virgin daughter of my people is broken with a great breach, with a very grievous blow. If I go forth into the field, then behold, the slain with the sword, and if I enter into the city, then behold, them that are sick with famine. Yea, both the prophet and the priest go about into the land, into a land that they know not. Hast thou utterly rejected Judah? Hath thy soul loathed Zion? Why hast thou smitten us, and there is no healing for us? We looked for peace, and there is no good, and for the time of healing, and behold trouble. We acknowledge, O Lord,
our wickedness and the iniquity of our fathers, for we have sinned against thee. Do not abhor us for thy name's sake. Do not disgrace the throne of thy glory. Remember, break not thy covenant with us. Are there any among the vanities of the Gentiles that can cause rain? Or can the heavens give showers? Art not thou he, O Lord our God? Therefore we will wait upon thee, for thou hast made all these things. यरमिया की भविष्यवाणी 13 अध्याय। लुंगी का उदाहरण। यहोवा ने मुझसे यो कहा, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। तब मैंने एक लुंगी मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली। तब दूसरी बार यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जो लुंगी तूने मोल लेकर कटी में कस ली है, उसे फरात के तट पर ले जा और वही उसे चट्टान की एक दरार में छिपा दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मैंने उसको फरात के तट पर ले जाकर छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, फिर फरात के पास जा और जिस लुंगी को मैंने तुझे वहां छिपाने की आज्ञा दी, उसे वहां से ले ले। तब मैं फरात के पास गया और खोद कर जिस स्थान में मैंने लुंगी को छिपाया था, वहां से उसको निकाल लिया। और देखो, लुंगी बिगड़ गई थी, वह किसी काम की न रही। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उनको दंडवत करते हैं, वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। यहोवा की यह वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इस्राएल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने न माना। दाख मधु से भरे कुप्पों का उदाहरण 12 वचन से आगे। इसलिए तो उनसे यह वचन कह, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, दाख मधु के सब कुप्पे दाख मधु से भर दिए जाएंगे। तब वे तुझसे कहेंगे, क्या हम नहीं जानते कि दाख मधु के सब कुप्पे दाख मधु से भर दिए जाएंगे? तब तो उनसे कहना, यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं इस देश के सब रहने वालों को, विशेष करके दाऊद वंश की गद्दी पर विराजमान राजा और याजक और भविष्यद्वक्ता आदि यरूशलेम के सब निवासियों को अपनी कोप रूपी मदिरा पिलाकर अचेत कर दूंगा। तब मैं उन्हें एक दूसरे से टकरा दूंगा, अर्थात बाप को बेटे से और बेटे को बाप से। यहोवा की यह वाणी है, मैं उन पर कोमलता नहीं दिखाऊंगा, न तरस खाऊंगा और न दया करके उनको नष्ट होने से बचाऊंगा। घमंड के विरोध चेतावनी 15 वचन से आगे। देखो और कान लगाओ, गर्व मत करो, क्योंकि यहोवा ने यो कहा है, अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो, इससे पहले कि वह अंधकार लाए और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाए। और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो, तब वह उसको मृत्यु की छाया में बदल दे और उसे घोर अंधकार बना दे। पर यदि तुम इसे न सुनो, तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई है। राजा और राजमाता से कहे, नीचे बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिरों के शोभायमान मुकुट उतार लिए गए हैं। दक्षिण देश के नगर घेरे गए हैं, कोई उन्हें बचा न सकेगा। संपूर्ण यहूदी जाति बंदी हो गई है, वह पूरी रीति से बंधुआई में चली गई है। अपनी आंखें उठाकर उनको देख जो उत्तर दिशा से आ रहे हैं। वह सुंदर झुंड जो तुझे सौंपा गया था कहाँ है? जब वह तेरे उन मित्रों को तेरे ऊपर प्रधान ठहराएगा, जिन्हें तूने
तूने अपनी हानि करने की शिक्षा दी है, तब तू क्या कहेगी? क्या उस समय तुझे जच्चा किसी पीड़ाएं न उठेगी? यदि तू अपने मन में सोचे कि ये बातें किस कारण मुझ पर पड़ी है, तो तेरे बड़े अधर्म के कारण तेरा आंचल उठाया गया है और तेरी एड़ियां बलपूर्वक नंगी हो गई है। क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। इस कारण मैं उनको ऐसा तितर बितर करूंगा जैसा भूसा जंगल के पवन से तितर बितर किया जाता है। यहोवा की यह वाणी है, तेरा हिस्सा और मुझसे ठहराया हुआ तेरा भाग यही है, क्योंकि तूने मुझे भूलकर झूठ पर भरोसा रखा है। इसलिए मैं भी तेरा आंचल तेरे मुंह तक उठाऊंगा, तब तेरी लाज जानी जाएगी। व्यभिचार और चोचला और छिनालपन आदि तेरे घिनौने काम जो तूने मैदान और टीलों पर किए हैं, वे सब मैंने देखे हैं। हे यरूशलेम, तुझ पर हाय, तू अपने आप को कब तक शुद्ध न करेगी और कितने दिन तक तू बनी रहेगी? भयंकर सूखा। 14वां अध्याय पहले वचन से। यहोवा का वचन जो यिर्मयाह के पास सूखा पड़ने के विषय में पहुंचा। यहूदा विलाप करता और फाटकों में लोग शोक का पहरावा पहने हुए भूमि पर उदास बैठे हैं, और यरूशलेम को चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई है, और यरूशलेम की चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई है। उनके बड़े लोग उनके छोटे लोगों को पानी के लिए भेजते हैं। वे गड्ढों पर आकर पानी नहीं पाते, इसलिए छूचे बर्तन लिए हुए घर लौट जाते हैं। वे लज्जित और निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। देश में पानी न बरसने से भूमि में दरार पड़ गई है। इस कारण किसान लोग निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। हरिणी भी मैदान में बच्चा जनकर छोड़ जाती है, क्योंकि हरी घास नहीं मिलती। जंगली गदहे भी मुंडे टीलों पर खड़े हुए गिदड़ों के समान हांफते हैं। उनकी आंखें धुंधला जाती है, क्योंकि हरियाली कुछ भी नहीं है। हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं, और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तो भी तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर। हे इस्राएल के आधार, संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है। तू क्यों इस देश में परदेशी के समान है? तू क्यों इस बटोही के समान है जो रात भर रहने के लिए कहीं टिकता हो? तू क्यों एक विस्मित पुरुष या ऐसे वीर के समान है जो बचा न सके? तो भी है यहोवा, तू हमारे बीच में है और हम तेरे कहलाते हैं, इसलिए हमको न तज। यहोवा ने इन लोगों के विषय यो कहा, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। वह इनका अधर्म स्मरण करेगा और उनके पाप का दंड देगा। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। चाहे वे उपवास भी करे तो भी मैं इनकी दुहाई न सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाए तो भी मैं उनसे प्रसन्न न होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा उनका अंत कर डालूंगा। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख, भविष्यद्वक्ता इनसे कहते हैं, न तो तुम पर तलवार चलेगी और न महंगी होगी। यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हे भविष्यद्वक्ता, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको न तो भेजा, न कुछ आज्ञा दी, और न उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। इस कारण जो भविष्यद्वक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि इस देश में न तो तलवार चलेगी और न महंगी होगी, उनके विषय यहोवा यूं कहता है, हे वे भविष्यद्वक्ता
आप तलवार और महंगी के द्वारा नष्ट किए जाएंगे। और जिन लोगों से वे भविष्यवाणी कहते हैं वे महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर इस प्रकार यरूशलेम की सड़कों में फेंक दिए जाएंगे कि न तो उनका, न उनकी स्त्रियों का और न उनके बेटे बेटियों का कोई मिट्टी देने वाला रहेगा, क्योंकि मैं उनकी बुराई उन्हीं के ऊपर उंडेलूंगा। तो उनसे यह बात कहे, मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहे, वे न रुके, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो तलवार के मारे हुए पड़े हैं, यदि मैं नगर के भीतर आऊं तो देखो भूख से अधमरे पड़े हैं, क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक देश में कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते हैं। परमेश्वर से लोगों का निवेदन। 19 वचन से आगे, क्या तूने यहूदा से बिल्कुल हाथ उठा लिया है? क्या तू सियोन से घृणा करता है? नहीं, तूने क्यों हमको ऐसा मारा है कि हम चंगे हो ही नहीं सकते? हम शांति की बाट जोहते रहे तो भी कुछ कल्याण नहीं हुआ, और यद्यपि हम अच्छे हो जाने की आशा करते रहे तो भी घबराना ही पड़ा है। हे यहोवा, हम अपने दुष्टता और अपने पुरखाओं के अधर्म को भी मान लेते हैं, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के निमित्त हमें न ठुकरा, अपने नाम के निमित्त हमें न ठुकरा। अपने तेजोमय सिंहासन का अपमान न कर। जो वाचा तूने हमारे साथ बांधी उसे स्मरण कर, उसे न तोड़। क्या जाति जाति की मूर्तों में से कोई वर्षा कर सकता है? क्या आकाश झाड़ियां लगा सकता है? हे हमारे परमेश्वर यहोवा, क्या तू ही इन सब बातों का करने वाला नहीं है? हम तेरा ही आसरा देखते रहेंगे, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही है। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, उसमें आज अध्याय दिया है हेब्रियूज 11 चैप्टर 17 to 40 वर्स, एजेकियल 22 चैप्टर। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में आज अध्याय इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 17 वचन से 40 वचन तक, और यहेजकियल की भविष्यवाणी 22 अध्याय। हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर हिंदी में, किंग जेम्स वर्शन में से और BSI बाइबल से। हेब्रियूज 11 चैप्टर 17 वर्स से पढ़ेंगे 40 वर्स तक। By faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son, of whom it was said, that in Isaac shall thy seed be called, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a figure. By faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. By faith Jacob, when he was dying, blessed both the sons of Joseph, and worshipped leaning upon the top of his staff. By faith Joseph, when he died, made mention of the departing of the children of Israel, and gave commandments concerning his bones. By faith Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents, because they saw he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandment. By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Through faith he kept the Passover
and the sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. By faith they passed through the Red Sea as by dry land, which the Egyptians, as a saying to do, were drowned. By faith the walls of Jericho fell down after they were compassed about 7 days. By faith the harlot Rahab perished not with them that believed not, when she had received the spies with peace. And what shall I more say? For the time would fail me to tell of Gideon, and of Barak, and of Samson, and of Jephthah, of David also, and Samuel, and of the prophets, who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned to flight the armies of the aliens. Women received their dead raised to life again, and others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. And others had trial of cruel mockings and scourgings, yea, moreover of bonds and imprisonment. They were stoned, they were sown asunder, were tempted, were slain with the sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented, of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and in mountains and in dens and caves of the earth. And this all, having obtained a good report through faith, received not the promise, God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 17 वचन से 40 वचन तक पढ़ेंगे। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी, और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इसराइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की, और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। विश्वास ही से मूसा की माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है, और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार में से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी, कि पहलोठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे।
विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बराक और शिमशोन का और यफ्तह का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों के खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। यह एजेकियल 22nd चैप्टर, सिंस ऑफ द ज्यूस देयर डिस्पर्शन, फर्स्ट वचन से पढ़ेंगे। मोर ओवर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम अनटू मी सेइंग, नाउ thou son of man, wilt thou judge the bloody city? Yea, thou shalt shew her all her abominations. Then say thou, thus saith the Lord God, the city sheddeth blood in the midst of it, that her time may come, and maketh idols against herself to defile herself. Thou art become guilty in thy blood that thou hast shed, and hast defiled thyself in thine idols which thou hast made, and thou hast caused thy days to draw near, and art come even unto thy years. Therefore have I made thee a reproach unto the heathen, and a mocking to all countries. Those that be near and those that be far from thee shall mock thee, which art infamous and much vexed. Behold, the princes of Israel, every one were in thee to their power to shed blood. In thee have they set light by father and mother. In the midst of thee have they dealt by oppression with the stranger. In thee have they vexed the fatherless and the widow. Thou hast despised mine holy things, and hast profaned my Sabbaths. In thee are men that carry tails to shed blood, and in thee they eat upon the mountains. In the midst of thee they commit lewdness. In thee have they discovered their father's nakedness. In thee have they humbled her that was set apart for pollution. And one hath committed abomination with his neighbor's wife, and another have lewdly defiled his daughter-in-law, and another in thee hath humbled his sister, his father's daughter. In thee have they taken gifts to shed blood. Thou hast taken usury and increase, and thou hast greedily gained of thy neighbors by extortion, and hast forgotten me, saith the Lord God. Behold, therefore I have smitten mine hand at thy dishonest gain which thou hast made, and at thy blood which hath been in the midst of thee. Can thine heart endure, or can thine hands be strong in the days that I shall deal with thee? I, the Lord, have spoken it, and will do it. And I will scatter thee among the heathen, and disperse thee in the countries, and will consume thy filthiness out of thee,
and thou shalt take thine inheritance in thyself in the sight of the heathen, and thou shalt know that I am the Lord. And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, the house of Israel is to me become dross, all they are brass and tin and iron and lead in the midst of the furnace, they are even the dross of silver. Therefore, thus saith the Lord God, because ye are all become dross, behold, therefore I will gather you into the midst of Jerusalem, as they gather silver and brass and iron and lead and tin into the midst of the furnace, to blow the fire upon it, to melt it. So will I gather you in mine anger and in my fury, and I will leave you there and melt you. Yea, I will gather you and blow upon you in the fire of my wrath, and ye shall be melted in the midst thereof. As silver is melted in the midst of the furnace, so shall ye be melted in the midst thereof, and ye shall know that I the Lord have poured out my fury upon you. And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, say unto her that thou art the land that is not cleansed, nor rained upon in the day of indignation. There is a conspiracy of her prophets in the midst thereof, like a roaring lion ravening the prey. They have devoured souls, they have taken the treasure and precious things. They have made her many widows in the midst thereof. Her priests have violated my law and have profaned my holy things. They have put no difference between the holy and profane, neither have they shewed difference between the unclean and the clean, and have hid their eyes from my Sabbaths, and I am profaned among them. Her princes in the middle thereof are like wolves ravening the prey, to shed blood, and to destroy souls, to get dishonest gain. And her prophets have daubed them with untempered mortar, seeing vanity and divining lies unto them, saying, Thus saith the Lord God, when the Lord hath not spoken, the people of the land have used oppression and exercised robbery, and have vexed the poor and needy. Yea, they have oppressed the stranger wrongfully. And I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. Therefore have I poured out mine indignation upon them. I have consumed them with the fire of my wrath. Their own way have I recompensed upon their heads, saith the Lord God. यह हिजकिय्याल 22 अध्याय, हत्यारा नगर यरूशलेम 22 अध्याय का पहले वचन से। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य की संतान, क्या तू इस हत्यारे नगर का न्याय न करेगा? क्या तो उसका न्याय न करेगा? उसको उसके सब घिनौने काम बता दे और कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हे नगर, तो अपने बीच में हत्या करता है, जिससे तेरा समय आए, और अपनी ही हानि करने और अशुद्ध होने के लिए मूर्तें बनाता है। जो हत्या तूने की है उससे तू दोषी ठहरे, और जो मूर्तें तूने बनाई है उसके कारण तू अशुद्ध हो गई है। तूने अपने अंत के दिन को समीप कर लिया और अपने पिछले वर्षों तक पहुंच गई है। किस कारण से? इस कारण मैंने तुझे जाति जाति के लोगों की ओर से नाम धराई का और सब देशों के ठट्टे का कारण कर दिया है। हे बदनाम, हे हुल्लड़ से भरे हुए नगर, जो निकट और जो दूर है, वे सब तुझे ठट्टों में उड़ाएंगे। देख, इस्राएल के प्रधान लोग
अपने अपने बल के अनुसार तुझ में हत्या करने वाले हुए हैं। तुझ में माता पिता तुच्छ जाने गए हैं। तेरे बीच परदेशी पर अंधेर किया गया और अनाथ और विधवा तुझ में पिसी गई है। तूने मेरे पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया है। तुझ में लुच्चे लोग हत्या करने को तत्पर हुए और तेरे लोगों ने पहाड़ों पर भोजन किया है। तेरे बीच महापाप किया गया है। तुझ में पिता की देह उघारी गई। तुझ में ऋतुमती स्त्री से ही भोग किया गया है। किसी ने तुझ में पड़ोसी की स्त्री के साथ घिनौना काम किया और किसी ने अपनी बहू को बिगाड़कर महापाप किया है और किसी ने अपनी बहन अर्थात अपनी बेटी को भ्रष्ट किया है। तुझ में हत्या करने के लिए उन्होंने घूस ली है। तूने ब्याज और सूद लिया और अपने पड़ोसियों को पीस पीस कर अन्याय से लाभ उठाया और मुझको तूने भुला दिया है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देख, जो लाभ तूने अन्याय से उठाया और अपने बीच हत्या की है, उससे मैंने हाथ पर हाथ दे मारा है। अतः जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? मुझ यहोवा ने यह कहा है और ऐसा ही करूंगा। मैं तेरे लोगों की जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा और तेरी अशुद्धता को तुझ में से नष्ट करूंगा। तू जाति जाति के देखते हुए अपनी ही दृष्टि में अपवित्र ठहरेगी। तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर की क्रोधाग्नि। 17 वचन से आगे, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मैल हो गया है। वे सब के सब भट्टी के बीच के पीतल और रांगे और लोहे और शीशे के समान बन गए। वे चांदी के मैल के समान हो गए हैं। इस कारण प्रभु यहोवा उनसे यो कहता है, इसलिए कि तुम सब के सब धातु के मैल के समान बन गए हो। अतः देखो, मैं तुमको यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूँ। जैसे लोग चांदी, पीतल, लोहा, शीशा और रांगा इसलिए भट्टी के भीतर बटोर कर रखते हैं कि उन्हें आग लगाकर पिघलाए, वैसे ही मैं तुमको अपने कोप और जलजलाहट से इकट्ठा करके वही रख कर पिघला दूंगा। मैं तुमको वहां बटोर कर अपने रोष की आग से फूकूंगा और तुम उसके बीच पिघलाए जाओगे। जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है, वैसे ही तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे। तब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई है, वह यहोवा है। इसराइल के अगुवों के पाप। 23 वचन से आगे, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, उस देश से कह, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की। उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खींच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है। और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। उसके प्रधान भेड़ियों के समान अहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राणघात करने को तत्पर रहते हैं। उसके भविष्यद्वक्ता के उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं। उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं।
वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपने जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर हम सब के साथ बना रहे। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।